ये आज असल में परसों रिजर्वेशंस पर मैंने कुछ बात की थी, तब भी मेरे पास कुछ डेटा था और उसके बाद कुछ और डेटा आया। जो मैंने सवाल पूछे थे वो आज जो है उनका जवाब आया। तो एक बहुत शॉकिंग बात आई है जो हमने उसी दिन पहले बताई थी। बेटा अगर आप, जो हमने उसी दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए। फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशंस जो है, जो विद इन रिजर्वेशंस स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम। अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशंस हैं, SC 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है। STP पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी है। OBC 6.5%, ये अप्रॉक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है। ALC जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर। RBA 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स हैं, जो नहीं देते हैं जबकि वहाँ मिलती है। अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1 का 1% इधर है। अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 60 रिजर्व्ड होते हैं। उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं। सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट। सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं। जो आपको KS एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, इट इज नॉट कॉम्पिटेंस, दे आर मोस्ट कॉम्पिटेंट। इट इज द स्कर्ज ऑफ रिजर्वेशंस दैट इज किलिंग देयर कॉम्पिटेंस। एंड अब जो आज डेटा आया, इसमें हम देख रहे हैं वास्ट रीजनल डिस्पैरिटी। इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जरा दे दें आप, ये JKNC का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो ये कमेटी है ये अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी। जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है, उसमें बताया गया है कोई टाइमलाइन नहीं। सो देयर इज नो टाइमलाइन। मैं इस सरकार पर, सिर्फ इस सरकार पर आई डोंट नो, ये 1989 से शुरू हुआ है, इसमें सब जिम्मेदार। और ये एक नेशनल पॉलिसी है नेशनल पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो उनके यहाँ क्विजलिंग्स हैं उनके साथ मिलकर कि भाई कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, दे हैव टू बी टॉट अ लेसन। इसमें हमारे साथ बेचारे कश्मीरी पंडित भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो भी कश्मीरी स्पीकिंग में आते हैं। कश्मीरी स्पीकिंग पहला है, उसके बाद जो कश्मीर में रहने वाले हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या RBA हैं, वो दूसरे नंबर पर, या EWS है। सो ले दे के इट्स इधर कश्मीरी स्पीकिंग, जो कि एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है, उसका टारगेट है, और इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है, उन पर भी ये टारगेट साधा गया है, और ये अनएबेटेड है। दिस थिंग हैज साइलेंटली कैरीड ऑन सिंस 1989। इसकी बीज तब से शुरू हुए हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और कश्मीरी बेचारा लगा बाकी कामों के साथ है, अदर स्मोक स्क्रीन्स वो उनके साथ लगा हुआ है, यहाँ से ये जो है ये करे। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो एकेडमिकली वी आर बीइंग क्राउडेड आउट, इसका जो नुकसान होगा, इट विल टेक अ सेंचुरी टू अनडू द डैमेज, टू कम बैक, बिकॉज कश्मीरीज के लिए दिन ब दिन ये अनइवन प्ले फील्ड बन जाएगा। वंस दे डोंट हैव जॉब्स, वंस दे आर नॉट इन पोजिशंस ऑफ पावर, उनके जो बच्चे आगे होंगे
वो भी डिसएम्पावर्ड होंगे। शायद वो से प्राइवेट ट्यूशन यहाँ पर आते हैं बच्चों को, बाकी चीज़ें अदर हेल्प्स एकेडमिक हेल्प्स होते हैं वो नहीं दे पाएंगे, तो एक सिस्टम बन जाता है एंड दे विल बी इवेंचुअली क्राउडेड आउट. Then if you remove these reservations or if you make them flexible, still it will take around 20 years before they can compete again. So ये है. मैं आपको बता दूं, एक होता है affirmative action. We are in favor of affirmative action. हम नहीं कहते हैं कि जो डिप्राइव्ड है, लेकिन अब जो यहाँ का एसटी है वो बहुत डिप्राइव्ड है, उसको बोल रहे हैं आप पुंछ राजौरी वाले के साथ कंपीट करो. अब पिछले 20 या 30 जब से एसटी आया है, गुज्जर एसटी गुज्जर भाइयों का, यहां से कितने आईएएस और आईपीएस आए हैं और जम्मू रीजन से कितने आईएएस और आईपीएस आए हैं. शायद यहां से मुश्किल से 1 या 2 आए हैं, बाकी सब वहां से तो काफी लोग आए हैं. सो दैट इज एन इंडिकेटर कि यहां की जो सतह है वो कम है. यहां दे नीड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली. कट्ठे डाल दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सला. इट इज द कश्मीरीज हु आर लूजिंग आउट. तो दूसरा जो इसमें है, अब जो हमारे, अब मैं आपको बताऊं, अभी काफ़ी बच्चे हमारे पार गए थे पढ़ने, उनको पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं. आफ्टर ऑल करना क्या है आपको? यहां आप उनको मेरिट में आने नहीं दोगे, अब वो कहीं बाहर जाएंगे तो फिर उनको बोलोगे अब हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे. हालांकि जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां जो सरकारें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने के बाद पीस बिल्डिंग मेजर्स लेती हैं, जिसमें वो कोशिश करती हैं कि कोई मरहम हो. लेकिन यहां तो उल्टा है, कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना ही नहीं रहे हैं. दे आर कीन कि नहीं, इनको क्राउड आउट करना है, इनको हर एक जगह से आउट करना है, एंड इट विल नॉट हेल्प. इट इज गोइंग टू वर्सन. मैंने परसों बोला, आई विल रिपीट इट टुडे, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर. यू आर स्क्रिप्टिंग अ डिजास्टर विद योर ओन हैंड्स. इसके जो सोशल रिपरकशंस होंगे और जो ये सोशल रीऑर्डरिंग आप कर रहे हो, ये नहीं चलेगा. They are trying to establish a social supremacy of other ethnic groups over the Kashmiris. और हमें ना तो सुप्रीमेसी करनी है, ना हमें किसी की सुप्रीमेसी चाहिए. We have lived as brothers in brotherhood for a long time and we want to live like that. So this is something we will go ahead. I am planning to have a seminar where we will invite a lot of academics and we will also give a fuller presentation with full data and look at the complete loss that is because of these reservations. हालांकि मैंने एक बात और बोली थी असेंबली में, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि जो आपके पास एग्जाम डेटा है, आप हाइपोथेटिकली एक लिस्ट वो निकालिए जिसमें रिजर्वेशंस ना हो. उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि अगर रिजर्वेशंस नहीं होते तो कश्मीर से कितने लोग आते. तो हमें मालूम पड़ता कि रिजर्वेशन से कश्मीरी पॉपुलेशन, स्पीकिंग पॉपुलेशन को कितना डैमेज हो रहा है. देन यू कुड एक्चुअली डू समथिंग. सो मैंने बोला था पहले एफर्मेटिव एक्शन. आई थिंक व्हाट वी नीड फॉर कश्मीरीज नाउ इज अ प्रोटेक्टिव एक्शन. 53 की 55% पॉपुलेशन है. यू ऑल्सो हैव टू एंश्योर कि इनकी जो है, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो, बट यू कांट कंप्लीटली मेक देम नॉन एग्जिस्टेंट. देन यू हैव टू एंश्योर दैट अ सर्टेन मिनिमम परसेंटेज गोज इन देयर, जिसको मैं नाम रखता हूं प्रोटेक्टिव एक्शन. ये कोई मैंने एग्जिस्टिंग लिटरेचर से नहीं बोरो किया है, मेरा अपना कॉइन किया हुआ है कि अगर अफर्मेटिव एक्शन इज नीडेड तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है एटलीस्ट गेट सम प्रोटेक्टिव एक्शन फॉर दैट. हाँ, एक और चीज़ है, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आपने भी किया था. हमने जो ईडब्ल्यूएस किया था उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 1 लाख रुपया साल की थी कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया हो. और वो हमने टारगेट की थी श्रीनगर सिटी के लिए, बारामूला टाउन के लिए, कठुआ टाउन के लिए, अनंतनाग, ये जो यहाँ वाले टाउन, बांडीपोरा, अर्बन एरियाज़ जहाँ उनको आरबीए नहीं मिलता है, जम्मू सिटी जहाँ आरबीए नहीं मिलता है और एसटीबी नहीं मिलता है, लेकिन गरीब बहुत हैं. लेकिन वो तब के गवर्नर साहब ने रिजेक्ट की, बोला ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है. फिर जब ये नई वाली आई है, इसमें यार्ड कुछ टोटली डिफरेंट है. इसमें शायद 6-7 लाख रुपया है. उतना तो फिर तो अमीर ही नहीं है, यहाँ तो किसी का उतना तनख्वाह ही नहीं है. तो बट अब जो इस ईडब्ल्यूएस पे भी आता, उसमें भी जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं वो नहीं दे रहे हैं. ये जो मैं अब लगा रहा हूँ लगभग, ये एज आई टोल्ड यू, इट इज़ 85% in that region and 15% in this region, the reservation. That is the quantum of difference. Thank you.